हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए, ये बात कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और देश के सीजेआई सूर्यकांत साहब कह रहे हैं कि हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए, हमारे पास वीडियोस देखने का समय नहीं है। समय बिल्कुल नहीं होगा आपके पास वीडियो देखने का, और आपको देखने भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह सब किया धरा भी आपका ही है। आपके ही द्वारा जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, उसी शब्दावली से इंस्पायर होकर ये लोग कॉकरोच बन करके सड़कों पर आए हैं और अब अपनी शिक्षा की बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं। पेपर लीक के प्रदर्शन में की गई पुलिस के द्वारा बर्बरता के खिलाफ एक याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो पहली ही सुनवाई के दौरान सीजेआई साहब कह देते हैं कि हमारे पास वो सब वीडियोस देखने का समय नहीं है जो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। सोशल मीडिया पर क्या तैर रहा है? सोशल मीडिया पर पुलिस की सच्चाई तैर रही है। सोशल मीडिया पर वो तमाम वीडियोस तैर रहे हैं जिसमें पुलिस बर्बरता करती हुई नजर आ रही है। पुलिस लाठियां चलाती दिखाई दे रही है, पुलिस आंसू गैस के गोले दागते दिखाई दे रही है, पुलिस बच्चों के हाथ पैर तोड़ते दिखाई दे रही है, और पुलिस बच्चों के सर फोड़ती दिखाई दे रही है। यह वही पुलिस है जो खुद को बेहतरीन पुलिस होने का दावा करती है। यह वही पुलिस है जो अपने स्लोगन्स में दिल की पुलिस होने का दावा करती है। यह वही पुलिस है जिसने छात्रों के ऊपर ऐसी लाठियां बरसाई हैं कि अब हर जगह खबर छप रही है। द हिंदू अखबार में एक ऐसी खबर छपी है जो कि हैरान कर देने वाली है। हिंदू अखबार में साफ लिखा जा रहा है कि सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान 20 जुलाई 2026 को पैलेट गन विक्टिम पाए गए हैं और शॉक बेटन का इस्तेमाल किया गया है। यह दिल्ली में पहली बार है कि इस तरीके की ब्रुटैलिटी का, इस तरीके के बल का प्रयोग किया गया हो दिल्ली पुलिस द्वारा। और सीजेआई साहब कह रहे हैं हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए। पुलिस के एक्शन के खिलाफ मदद मांगने पहुंचे थे लोग कि पुलिस ने हमारे ऊपर बर्बरता की है, पुलिस ने हमारे ऊपर हमला किया है। लेकिन शायद यह कष्ट अभी तक सीजेआई साहब तक नहीं पहुंचा है, इसीलिए सीजेआई साहब को लाठी के दर्द के बारे में पता नहीं होगा। लेकिन इस बात पर मुबारकबाद दी जानी चाहिए, इस बात पर सीजेआई साहब को मुबारकबाद दी जानी चाहिए और दिल्ली के हाईकोर्ट को भी मुबारकबाद दी जानी चाहिए। दिल्ली के हाईकोर्ट ने बीते दिन 21 जुलाई को एक सुनवाई के दौरान लगभग इसी तरीके की बात कहा कि हमें इस सब में मत घसीटिए कि पुलिस क्या कर रही है, छात्रों के साथ क्या हो रहा है, कौन पिट रहा है, कौन पीट रहा है, इस सब में हमें मत घसीटिए। दिल्ली का हाईकोर्ट भी यही बात कह रहा है और देश का सर्वोच्च न्यायालय भी यही बात कह रहा है। अब जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या, यही वाला मीम हकीकत बन करके सामने आ गया है। तमाम पत्रकार, तमाम वरिष्ठ पत्रकार जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके की ब्रुटैलिटी की जा रही है। उन्हीं में से एक वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने यही खबर शेयर की है। अजीत अंजुम वो पत्रकार है जो बीते कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं, पुलिस की बर्बरता को दिखा रहे हैं और पुलिस के द्वारा की गई हिंसा को दिखा रहे हैं। अजीत अंजुम ने यही खबर शेयर करते हुए क्या लिखा है, पढ़ने वाली बात है। अजीत अंजुम लिखते हैं, शुक्रिया माय लॉर्ड, आपने ही तो लाखों छात्रों को राह दिखाई है। आप अब वीडियो नहीं देखेंगे। अगर आप वीडियो देख लेंगे तो पुलिस की बर्बरता दिख जाएगी, बच्चों के जिस्म पर जख्म दिख जाएंगे, छात्रों के शरीर पर लाठियों के निशान दिख जाएंगे। आप ये सब नहीं देखना चाहते, कोई बात नहीं, जमाना देख रहा है। और सही बात है, जमाना देख रहा है कि किस तरीके से लाठियां बरसाई जा रही हैं, जमाना देख रहा है कि किस तरीके से आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, और जमाना यह भी देख रहा है कि कौन पीटने वालों के समर्थन में है और कौन पिटने वालों के समर्थन में है। देश का न्यायालय चुप बैठा हुआ है। देश का न्यायालय छात्रों को पिटता हुआ देख करके उस पर न्याय करने की जगह उसे समय की बर्बादी समझ रहा है। देश की अदालतें खुद को इसमें घसीटा नहीं जाना चाहती और देश की सरकारों से तो उम्मीद ही छोड़ी जा चुकी है। पुलिस को यह बात कहकर के बरी कर दिया जा रहा है कि पुलिस तो केवल ऑर्डर्स फॉलो कर रही है। वर्ल्ड वॉर 2 में नाजियों के द्वारा दिए गए वो भी ऑर्डर ही थे, जिन ऑर्डर्स पर लाखों यहूदियों को मार दिया गया और बुरी तरीके से मारा गया। मस्टर्ड गैस से मारा गया, गैस चेंबर से मारा गया, कंसंट्रेशन कैंप्स में मारा गया, उनके घरों में घुस करके गोलियां बरसाई गईं। वो भी ऑर्डर्स ही फॉलो कर रहे थे।
न्यूरमबर्ग ट्रायल हुआ तो सभी ने सामने आकर यही दलील दी कि वे तो केवल ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। लेकिन इस ट्रायल के दौरान यह भी बात सामने आई कि केवल आंख बंद करके ऑर्डर्स फॉलो करना आपको बाइज्जत बरी नहीं कर देता। आपका स्वविवेक कहां मर गया था, आपकी मानवीयता कहां मर गई थी कि जब आपने एक ऑर्डर पर लाखों बच्चों के ऊपर लाठियां बरसा दी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक 170 बच्चे घायल हैं, 170 बच्चे। और नीट के पेपर लीक की वजह से करीबन 20 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। क्या इन हत्याओं को भी सरकार के खाते में नहीं लिखा जाना चाहिए? क्या इन चोटों को भी सरकार के खाते में नहीं लिखा जाना चाहिए? अदालत इकलौता दरवाजा है सामान्य लोगों के पास कि वे न्याय तो दे ही देंगी, अन्याय के खिलाफ कम से कम बोलेंगी तो सही। फिर चाहे वो पुलिस के द्वारा किया गया अन्याय हो या फिर पुलिस के हाथों करवाया गया, सरकार के द्वारा किया गया अन्याय हो, कम से कम न्याय तो मिल ही जाएगा। जब अदालतों से चुटकुले लिखे जा रहे हों, संसद से मजाक हो रहा हो और सड़कों पर सवाल पूछे जा रहे हों, तब लोगों के पास शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अलावा कोई और रास्ता नहीं बच जाता। और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को शांतिपूर्ण ही रहने दिया जाए, यह प्रशासन के लिए जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि सब्र है, एक ना एक दिन टूटता है। हर कोई सभ्य नागरिक चाहेगा कि यह सब्र कभी ना टूटे, कभी भी छात्रों के मन में हिंसा का ख्याल ना आए, कभी भी उन तमाम प्रदर्शनकारियों के मन में पुलिस के खिलाफ या फिर प्रशासन के खिलाफ इतनी नफरत न बढ़ जाए कि वे हिंसा को ही जायज समझने लगें। अगर वे हिंसा को जायज समझने लगेंगे तो उनके द्वारा उठाए गए सवाल उसी क्षण बेमानी हो जाएंगे, उसी क्षण वे अराजक हो जाएंगे और उन्हें तोड़ा जाना और आसान हो जाएगा। आज तो कोई सवाल भी उठा रहा है, फिर कोई सवाल भी नहीं उठाएगा और अदालतें अपना समय इसी तरीके से बचा लेंगी। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।